इसलिए कि मुझे अताउल्लाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का वो जुमला याद आता है कि अगर खत्म नबूवत और नबी की गैरत और हुर्मत को जिंदा रखने के लिए मेरा सुवर भी साथ देगा तो मैं उसको भी चूमने से कोई नहीं बचा सकता। तुम्हें बर्बाद होने से सफारती ताल्लुकात को बिल्कुल असर और रसूख का अब्दुल हमीद खान सानी की जुर्रत और हैसियत की तरह रद्द अमल का इजहार मुस्लिम हुक्मरान मुतवज्जे हो। लेकिन क्या किया जाए इस वक्त में जब ये शदीद रद्द अमल दुनिया की तरफ से कभी ट्वीट्स की शक्ल में, पैगामात की शक्ल में, जुलूस की शक्ल में, जलसों की शक्ल में, एहतजाजात की शक्ल में आ रहा है। बहुत अच्छा है, बहुत मुबारक है, लेकिन मैं आपके सामने मुखातब होकर चंद जमीनी हकाइक पर बात करना चाहता हूं। हमारे यहां मुख्तलिफ तबकात हैं। सबसे पहले दुनिया का वो हुक्मरान तबका जो 57 ममालिक इस्लामिया पर काबिज है, मैं उनसे कहता हूं चाहे वो अरब लीग हो, चाहे OIC हो और चाहे ममलकत के सरबराहान हो और इसी तरह से पूरे आलम का जो दम भरने वाली इंसानियत के हुकूक की तंजीम है, UNO है, मैं उससे कहता हूं कि आप अपने सियासी असर और रसूख का अब्दुल हमीद खान सानी की जुर्रत और हैसियत की तरह रद्द अमल का इजहार कीजिए। कोई मुल्क का हुक्मरान खामोश न रहे और उस मुल्क के एम्बेसडर को बुलाकर अपने यहाँ एहतजाज दर्ज कराइए, उनके सफारत खानों को बंद कीजिए और अपने उनसे सफारती ताल्लुकात को बिल्कुल बाइकाट कीजिए। याद रखिए मुस्लिम हुक्मरानों, कभी तुम ये समझते हो कि महलों में, हुकूमतों में, फौज और सिपाह में हमारा वजूद रह जाएगा? ये सालिम का दिल लरज कर कहता है अगर तुम्हारे नबी की इज्जत और हुर्मत खुदाए पाक की कसम पामाल होती रही तो तुम्हें तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता, तुम्हें बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारी ममलकतों की बुनियादों की और चूलों को हिलने से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए मैं कहता हूं सबसे पहले मुस्लिम हुक्मरान मुतवज्जे हो। नंबर 2, हमारा मीडिया, जो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, अपने यहाँ इस अंदाज के सीरियल चलाइए, अपने यहाँ ऐसे मज़ामीन शाये कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मजम्मती करारदादे पास करवा करके ज़्यादा से ज़्यादा उसकी इशाअत कीजिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम के अमन आश्ती के सीरत के पहलू को उजागर कीजिए। मैं हजरात उलमा और मिंबर व महराब और मसनद हदीस पर बैठने वाले उन मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन और मुतकल्लिमीन और बड़े बड़े बुलगा फुसहा और वाइजीन से कहता हूं कि अब सारे मौज़ूआत को छोड़ दीजिए और सालिम अशरफ कासिमी का ये जुमला याद रखिए कि अगर नबी की गैरत और इज्जत बाकी है तो तुम्हारी तफसीर बाकी है, नबी की इज्जत और हुर्मत बाकी है तो तुम्हारा इल्म बाकी है, नबी की गैरत और अजमत बाकी है तो खुदा की कसम तुम्हारे मदारिस जिंदा है, तुम्हारी मसाजिद जिंदा है, तुम्हारी खानकाहें जिंदा हैं। इसलिए अल्लाह के वास्ते उठिए और इनकलाबी सतह पर उठिए और उलमा, खुतबा और मिंबरों के मालिक जो है अपने मिंबरों से सिवाय नबी की इज्जत और हुर्मत और इसके खिलाफ उठने वाले जो एहतजाजात हैं उनकी अजमत के अलावा इस वक्त किसी मौजू पे बात न कीजिए। और यह भी याद रखिए कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत और हुर्मत और इसी तरह से आपको अफजलुल अंबिया मानना और भाई आपको नबीउल अंबिया मानना और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमामुल अंबिया मानना, खातमुल अंबिया मानना और मासूम मानना, मफरूजुल इत्तिबा मानना और अपने रोज़े में मुबारका में जिंदा मानना और नबी पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत, खुदाए पाक की कसम ये वो अनासिर हैं कि जिन अनासिर से हमारी जिंदगियां बाकी रह सकती हैं, वरना 1 अरब नहीं अगर 10 अरब भी तुम्हारी तादाद हो जाएगी, खुदा की कसम कोई तबाही से तुम्हें नहीं बचा सकता। ये मेरी गैरत का जुमला याद रखिए। और हुर्मत नबी बाकी है तो तुम बाकी हो, हुर्मत इज्जत नबी बाकी है तो तुम्हारी मसाजिद और मदारिस और खानकाहें और हमारा वजूद बाकी है, और वो खत्म हो गई तो फिर हमारे वजूद की कोई जमानत और गारंटी नहीं है। इसलिए सरकारी जो बादशाह है वो किरदार अदा करें, अरब लीग, OIC, मुस्लिम
मुस्लिम और पूरे आलमी सतह पर एक तंजीम बनाई जाए, जिस तंजीम का मकसद न इस्लाह मुआशरा हो, ना इक्तिसादी उस पर नजर हो, न ममलकतों पर नजर हो। उस इस्लाह इस तंजीम का मकसद सिर्फ और सिर्फ जहां शाइर इस्लाम और जहां नबी पाक अलैहिस्सलाम की हुर्मत और गैरत का मसला हो, वो इतनी बाइख्तियार और पावरफुल तंजीम हो और दुनिया के 57 ममालिक उसको ताउन दे रहे हो, इंसानियत की सतह पर उसको ताउन दिया जाए, उसका फंड मंजूर किया जाए और उसको ये इख्तियार हो कि वो किसी भी सतह से कार्रवाई करने की मुजाज हो। ऐसी तंजीम बनाइए और ऐसी तंजीम बनाकर फ्रांस की जो जो मसनूआत हैं, मैं भी बताऊंगा क्या क्या है उनका बाइकाट हर मुसलमान करे, लड़का करे, लड़की करे, और जितनी उनकी अपने फेस और अपने चेहरे को खूबसूरत बनाने की उनकी कंपनियां हैं, मैं अपनी नौजवान बच्चियों से हाथ जोड़कर दरखास्त करूंगा, अल्लाह के वास्ते सुअर को इस्तेमाल करना बेहतर है इसके मुकाबले में कि उस खिंजीर की बनाई हुई उस मुल्क की उन चीजों का इस्तेमाल किया जाए। इसलिए कि मुझे अताउल्लाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का वो जुमला याद आता है कि अगर खत्म नबूवत और नबी की गैरत और हुर्मत को जिंदा रखने के लिए मेरा सुअर भी साथ देगा तो मैं उसको भी चूमने के लिए तैयार हूं। इस गैरत को जिंदा कीजिए और इस हमीयत के साथ, इसको मोहब्बत के साथ अपने वजूद को दुनिया में बरकरार रखिए। खुदाए पाक की कसम, अगर ये वलवला और ये जज्बा आज उम्मत में पैदा हो गया तो सदियों के लिए ये उम्मत महफूज हो जाएगी। इसलिए मेरा ये दर्द है, मेरे अंदर की कुढ़न है और फिक्र है। मैं अब आपके सामने सिर्फ 2-3 उसमें 1 मिनट में एलियो कंपनी के तमाम बिस्कुट्स, ये फ्रांस की कंपनी है, BIC कंपनी की तमाम अशिया जैसे शेविंग रेजर है, स्टेशनरी है, लाइटर वगैरह है, और टोटल कंपनी के पेट्रोल पंप्स, इंजन ऑयल वगैरह। इसी तरह से ये कंपनी है एल लोवर्ड कंपनी की तमाम मसनूआत, शैम्पू है, कंडीशनर है, कॉस्मेटिक्स के सामान हैं। इसी तरह से LBIC होटल्स हैं और इसी तरह से चंद और चीज़ें हैं, डियोर वगैरह। ये सब आप जिसे ही नेट पर सर्च करेंगे तमाम प्रोडक्ट्स ऑफ जो है फ्रांस, ये सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। लेकिन याद रखिए, इन सब को ख़त्म कर दीजिए। ये हमारी तरफ से एक इतना सा अदना सा नबी पाक अलैहिस्सलाम की हुर्मत पर, लेकिन आज ये अहद कीजिए कि ये तो एक अदना सा रद्द अमल है जो हम कर सकते हैं, लेकिन ए अल्लाह तू गवाह रहना, ये मेरी जान, मेरा खून और मेरी माल और मेरे औलादें और मेरे ख़ानदान और मेरे अजीज़ और क़ारिब और जो कुछ मेरे रब आपने अता किया है, और वो नौजवान जो आज जेलों में बंद हैं, और वो नौजवान अब्दुल्ला शीशान जिसने उसको तह तहेक करके सारी दुनिया में उबाल पैदा कर दिया, ऐ अल्लाह वो गवाह है। हमारे घर मुनहदिम हो जाएं, तेरे नबी की इज्जत और हुर्मत पर ये गवाह बन जाएं, आसमान गवाह बन जाएं, आपके फरिश्ते गवाह बन जाएं। या अल्लाह, तेरे नबी की हुर्मत पर अगर दाग आता हो तो हम इन तमाम चीजों को कुर्बान करने के लिए तैयार है। आप मेरे साथ जब सुनेंगे इसको, यही अहद कीजिए जो मैं अपने रब को खुदा बनाकर अहद कर रहा हूं, और ये समझ लीजिए कि हमारा जो कुछ भी वजूद है, रानाई है, ये सब मेरे नबी की बरकत से है। हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया, बुझे चेहरों का जंग उतरा, सते चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। 12 रबीउल अव्वल में डॉक्टर साहब खिदमत की सीरत के पहलू को फ्री ऑफ कॉस्ट मरीजों को देखकर अपने नबी को खराज अकीदत पेश करें। 2 व्हीलर 3 व्हीलर चलाने वाले लोग जो है अपने लोगों को एक दूसरी जगह पर ले जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट अल्लाह के नबी की खिदमत खल्क़, जो बीमार हैं, मरीज अस्पतालों में पड़े हुए हैं, उनकी देखभाल ट्रेनों और स्टेशनों और बस अड्डों के पास पानी पिलाने, खाने, फूड पैकेट्स को तकसीम करके, और इसी तरह से पंफलेट वगैरह बना करके बिरादरान वतन को जो है अल्लाह के नबी का तारुफ कराया जाए, ताकि इन्हें पता चले। मेरा दिल लरस कर रह गया जब मुझे पता चला कि यहाँ की वजारत खारजा ने कैमरून की हिमायत की है और ये कहा है कि उस पर जातियात के हमले हो रहे हैं, ये उसके खिलाफ है इंसाफ के। इस जालिमों को कैमरून नजर आया, लेकिन वो इनकलाब, इमाम इनकलाब और वो इंसानियत का हामी जिसने इस दुनिया में अमन, इंसाफ, अदल की बेक
डाली, बुनियाद डाली, वो नजर नहीं आया। इन्हें एक का दिल मजरूह होना नजर आया, लेकिन अरबों मुसलमानों का दिल जख्मी होना, लरस जाना, तरस जाना, यह नजर नहीं आया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हुकूमतों के भरोसे पर नबी की हुर्मत का सौदा करना यह सबसे बड़ी भूल होगी। इसलिए मैं मिल्लत इस्लामिया आलमिया से यह दरखास्त करता हूं, हुकूमतों का मसला नहीं, मेरी जात का मसला है। यह तय कीजिए, नबी की हुर्मत मेरी हुर्मत है, नबी की इज्जत मेरी इज्जत है, नबी का मकाम मेरा मकाम है, कुर्बानी मुझे देनी है, जिंदा मुझे रहना है। इसलिए हुकूमतों की तरफ नजर कम, अपनी जात और अपने वजूद की तरफ नजर कीजिए और अपने वजूद को नबी के वजूद के साथ मिला लीजिए। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।